अगर ये बीमारी फैलती है और इस यात्रा के बाद दिल्ली में केस बढ़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। देखिए, राहुल गांधी जी की जिस हर जगह से यात्रा निकाली जा रही है कई स्टेटों से और दिल्ली में आ चुकी है, तो अब से पूर्व में किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। देखिए, देश के हित में तो कभी राहुल गांधी जी खड़े नहीं रहे। यही चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही या आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे भी आपने देखा होगा कि कभी चाइना की आलोचना इन्होंने करी नहीं। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में जिस तरीके से उनके साथ भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का वेरिएंट जो एक ओमिक्रॉन जो है वो अपने पंख जो है फैलाता जा रहा है, उसको लेकर आज हमने दिल्ली वालों से पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आ रही है और कोरोना का जो बढ़ता भय है उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सुनिए लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहा। कुछ लोग अपने हितों को देश हितों से ऊपर रखते हैं, कुछ लोग अपने हितों को जनता के हितों से ऊपर रखते हैं, और वो दुर्भाग्य से वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, एमपी भी हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अपने पर्सनल हितों को, क्योंकि उनको प्रूव करना है कि मैं अभी पॉलिटिकली मरा नहीं हूँ, मेरी अभी कोई ग्राउंड है या मेरी अभी कोई पहचान है, उसको प्रूव करने के लिए वो जनता को बहुत ही बड़े रिस्क पे डाल रहे हैं। और जब ये वार्निंग आ चुकी है, हर जगह ये बात पहुंच चुकी है कि चाइना में भयंकर तरीके से परेशानी चल रही है और भारत में भी वो परेशानी आ सकती है, तो इस तरीके की यात्रा को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है जो स्वार्थ है, सेल्फ का जो स्वार्थ है वो देश से ऊपर है, जनता से ऊपर है। इससे महामारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए एडवाइजरी जारी हुई है और सरकार ने भी अनुरोध किया था, विनम्र अनुरोध किया था, लेकिन वो सेल्फिश लोग हैं और अपना जो उनका स्वार्थ है उसको छोड़ नहीं सकते, परिवार का जो स्वार्थ है उसको छोड़ नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ भी परेशानी हो उनको कोई चिंता नहीं है। नहीं, ईश्वर करे पहले तो इस तरीके की बीमारी फैले नहीं। हमारे यहाँ पे हर तरीके की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बीमारी फैलती है और इस यात्रा के बाद दिल्ली में केस बढ़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को अपनी कोई भी यात्रा निकालने का, अपना कोई भी आंदोलन करने का, कोई रैली करने का, कोई सभा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उसके अंदर कोरोना के से अपने लोगों को, अपने देश की जनता को बचाना, ये भी हमारा काम है। हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश के अंदर अपने नागरिकों की जान माल की हिफाजत करें, और अगर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर लिया जाए और उससे देश सुरक्षित रहे तो उसमें बुराई क्या है। इनको ये है जो भारत जोड़ो यात्रा है बंद कर देनी चाहिए। देखिए, अब किसी भी विषय का राजनीतिकरण करना इनको अच्छे से आता है, लेकिन हमारे पूरी तरह से क्लियर है कि किसी तरह से जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, और ख़ासतौर से इनके तो खुद के एक मुख्यमंत्री जो हैं वो कोरोना ग्रस्त निकले हैं, जिनके साथ में वो स्वयं आज से 4-5 दिन पहले थे, ऐसे के अंदर जो उनके साथ लोग होंगे अगर उनके पास में भी इस तरह का कुछ हुआ तो पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर ये एक बीमारी फैल जाएगी, जिसका सारा का सारा श्रेय जो है वो इन्हीं के ऊपर जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी की जिस हर जगह से यात्रा निकाली जा रही है कई स्टेटों से और दिल्ली में आ चुकी है, तो अब से पूर्व में किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। जब जिस प्रकार से गाइडलाइंस आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, सभी स्टेटों के स्वास्थ्य मंत्री भी बुलाए गए हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो इस संबंध में इनको समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में आप यहाँ इतनी संख्या में आप लोग घूम रहे हैं और ऊपर से विदेश से, चीन से इतना खतरा है, उसके बावजूद आप दिल्ली में यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यात्रा को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को देश को संदेश देना चाहिए कि हम देश हित के लिए इस जो है यात्रा को ख़त्म कर रहे हैं, तो संकेत अच्छा है। आप तो आपको इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, राहुल गांधी जी के बराबर यात्रा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं समझता हूँ इनको यात्रा बंद कर देनी चाहिए, इससे नुकसान देश के लिए ज़्यादा होगा और ये होना है। इस यात्रा से आप देख लीजिए कि इस यात्रा से काफ़ी फर्क पड़ेगा
हमारी जहाँ दिल्ली की जनता काफ़ी गंभीर चपेट में भी आ सकती है। और ज़्यादा खतरा है विदेश से भी। जितने आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे प्रत्येक यात्री की जो सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए सबकी सुरक्षा की जांच की जा रही है। और इसी ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, राहुल गांधी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनको पहले की इनके तो देश में नुकसान के अलावा इन्हें कोई काम ही नहीं है। पहले देखते आए अब देख रहे हो, इन्हें यात्रा से इनको बंद कर देनी चाहिए। क्या मतलब है? देखिए, देश के हित में तो कभी राहुल गांधी जी खड़े नहीं रहे। यही चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही, या आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे भी आपने देखा होगा कि कभी चाइना की आलोचना इन्होंने करी नहीं। चाइना का हमेशा साथ दिया और इंडियन वेरिएंट कहने में इन्होंने पल भर भी नहीं लगाया। तो आज भी क्या है, इंडियन इकोनॉमी ध्वस्त होता हुआ वो देखना चाहते हैं। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कि हकीकत में क्या है, राहुल इमेज बिल्डिंग यात्रा है। उनको पुनः खड़े करने की जो मुहिम जो कांग्रेस पार्टी चला रही है, ये एक नाकाम कोशिश है और उसको ये बंद नहीं करेंगे। और जहां तक देश का सवाल है, देश के साथ संवेदना ना कांग्रेस पार्टी की रही, ना राहुल गांधी परिवार का रहा। और ये हर उसमें देखें आप, चाहे वो अभी चाइना के साथ जो फेस ऑफ चल रहा है उसमें भी देखिए इनका क्या बयान रहा कि भाई सिपाही वहां पिट रहे हैं, जबकि वीडियो एविडेंस है, लोग देख रहे हैं। और देश के जो जनता है गर्वान्वित महसूस करती है कि देश के जो आर्मी है उन्होंने खदेड़ भेजा है, पीट के भेजा है। और पीछे दोकलाम में भी यही हुआ। चाइना देश की आलोचना, देश के सिपाहियों की आलोचना और उनका मोरल डाउन करने में लगे रहे। और फ्रीलांस जर्नलिस्ट के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे वहां के सिपाही मारे भी गए और LAC बॉर्डर्स में रिक्रूटमेंट को लेकर कैसे वहां के सिपाही अपने आप को किनारा करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे वो विलाप रहे थे, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने उजागर किया। तब भी इन्होंने क्या है, देश की जनता के सामने देश की सेना को की आलोचना करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी है। इनको भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, इनको इस समय बंद नहीं कर देनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसे कोरोना के केसेस जो हैं चाइना में बढ़ रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं अगर देश में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राहुल गांधी जी जिम्मेदार भी रहेंगे। क्योंकि शंका, इनके जो प्रवृत्ति है उससे तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी आशंका होती है कि कहीं ना कहीं ये कोरोना फैलाना भी चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला, कभी कोरोना में चाइना की आलोचना तो करी नहीं। आज भी जो है देश की जो सिपाही हैं उनका मोरल डाउन करने में लगे हैं। और इन्हीं की राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके बोर्ड मेंबर्स कौन है, चिदम्बरम जी, मनमोहन सिंह जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वो 1 करोड़ रुपए चंदा लेती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सांठगांठ है चाइना से बहुत गहरी है और इसका भी खुलासा होना रहता है। आपको याद होगा FCRA लाइसेंस भी इनके राजीव गांधी फाउंडेशन का कैंसिल हुआ है इसी कारण। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश में कोरोना के केसेस बढ़ाने में इनका जरूर योगदान भी रहेगा और ये कभी चाइना की आलोचना नहीं करेंगे इस चीज को लेके। दिल्ली वाले कहते हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए थी, क्योंकि भीड़ आएगी, एक बार फिर से खतरा बढ़ेगा और ये सियासत की भेंट आम आदमी चढ़ेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।